NAS सप्ताह 12 कक्षा 6 का गणित का प्रश्न क्रमांक 49 बहुत ही ये कहें कि कोण पर आधारित है और थोड़ा हॉट स्पॉट को लेकर ये बना हुआ है। कठिन अवधारणा पर ये क्वेश्चन है। देखें, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। घड़ी की आधे घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। 2 ऋजु कोण घूम जाए और घड़ी की सुई, जैसे ये देखें आप डायग्राम में हमने घड़ी बनाई है, इसमें ये 7 पर ये घड़ी का कांटा है, सुई है, यहाँ से यहाँ ये सुई रुकी हुई है। अब इसको 2 ऋजु कोण घूमना है। इस सुई को 2 ऋजु कोण घूमना है, तब ये बताना है कि ये कहाँ पर रुकेगी। ये जो अभी 7 पर है, 2 ऋजु कोण घूम जाएगी तो ये सुई कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम ऋजु कोण की अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले साथी ऋजु कोण क्या होता है उस पर बात करें। देखें, ये ऋजु कोण लिखा हुआ है। ऋजु कोण की माप क्या होती है? ऋजु कोण की माप होती है 180 180 डिग्री ऋजु कोण होता है, उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। अब ऋजु कोण कैसा होता है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, हमने घड़ी भी ली है, इस पर हमने वही जो 7 पर है कांटा, ये 7 पर हमने कांटा रखा हुआ है। अब इसको कितना घुमाया जाए, 2 बार तो घुमाना, कितने पर ये सुई अभी 7 पर है, कहाँ जाके रुकेगी। तो ऋजु कोण 180 डिग्री का होगा। तो इससे पहले हम कोणों पर बात करते हैं। देखें साथियों, ये तो सभी जानते हैं, ये समकोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण है। और यदि हम इसके बीच में से किसी भी को लाएं तो ये न्यून कोण हो जाता है, ये न्यून कोण। 90 डिग्री से कम का जितना भी कोण होगा वह न्यून कोण होगा, और 90 डिग्री से जो अधिक का कोण जो होगा वह अधिक कोण होगा, अधिक कोण। तो अभी 3 कोण तो हमें इसलिए मालूम पड़ गया। एक समकोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, एक न्यून कोण जिसकी माप 90 से कम होती है, और 90 से ज़्यादा जिसकी होती है वह अधिक कोण होता है। अब न्यून कोण की बात करते हैं, सॉरी ऋजु कोण की। साथ ही ऋजु कोण देखें, ये है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। 90 और 90 कितना हो गया? 180। कहने का मतलब है ये पूरा जो कोण होगा वह 180 डिग्री का होगा, और इसे ही हम ऋजु कोण कहते हैं। कहने का मतलब सीधी लाइन जो होगी एंगल की वह ऋजु कोण की होगी। तो ऋजु कोण समझ में आ गया। 2 समकोण के बराबर एक ऋजु कोण होता है। तो 90 + 90 = 180, 180 डिग्री, और इसी को ही हम ऋजु कोण कहते हैं। अब जो सवाल है उस पर आते हैं। देखिए, ये घड़ी दी हुई है 7 पर, इसको ऐसे घुमाना है कि इसकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी हो जाए, तो एक ऋजु कोण बन जाएगा। एक ऋजु कोण मतलब 180 हो जाएगा। चलिए, अभी ये 7 पर है, यदि ये 7 वाली सुई इस तरीके से मान लेते हैं 9 पे आ जाती है, तो ये कोण क्या ऋजु कोण होगा? क्या ये कोण 180 डिग्री का होगा? नहीं होगा। तो ये सुई हमारी आगे बढ़ती है, 10 पर आई, तो क्या ये कोण आपका ऋजु कोण हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरीके से सुई आगे बढ़ती जाएगी, जो 7 पर है इसी तरीके से बढ़ेगी, और जब ये यहाँ आ जाएगी, जब ये 1 पर आ जाएगी आपकी सुई, तब आपका ये पूरा एंगल जो होगा ये पूरा 180 का बन जाएगा, और इसी को हम एक ऋजु कोण कहेंगे। तो हमारी 7 वाली जो सुई थी, एक बार घूमने जब 1 पर पहुंचेगी तो वह ऋजु कोण बन जाएगा। तो 2 ऋजु कोण घूमना है, ये लिखा हुआ है 2 ऋजु कोण। तो एक ऋजु कोण घूमने पर हमारी 7 वाली सुई कहाँ पहुंची? 1 पर पहुंची। अब 7 वाली सुई यहाँ पर आ गई है, ये आ गई। अब हम इसको बटा देते हैं। चलिए, अब ये जो हमारा एक ऋजु कोण घूमा, तो ये सुई हमारी 7 वाली सुई कहाँ पहुंच गई? 1 पर पहुंच गई। अब एक चक्कर और लगाना है, क्योंकि 2 ऋजु कोण घूमना है। अब ये 1 से फिर आगे बढ़ी सुई, क्या ये ऋजु कोण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये इस पर आई सुई 4 पर, तो क्या ये ऋजु कोण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 पर आएगी तो क्या ये ऋजु कोण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री नहीं बन रहा है।
जैसे ही दोबारा से ये सुई डॉट डॉट करके यहाँ 7 पर आएगी तो ये पूरा कोण आपका 180 का हो जाएगा। कहने का मतलब है एक पर सुई आने के बाद जब ऐसा पूरा घूमकर दोबारा 7 पर आएगी तो आपका जो एंगल बनेगा 180 बनेगा। तो ये एक ऋजुकोण ये हो गया। तो 2 ऋजुकोण हो गए। तो 2 ऋजुकोण घूमने पर सुई कहाँ पर आई? 7 पर ही आकर रुक गई। इस घड़ी की सहायता से भी हम बताते हैं। अभी ये आपकी सुई 7 पर है, ये देखें आप 7 पर है। अब ऋजुकोण बनाना है इसको, ये तो 7 पर ही है तो ये ऐसे ही घूम कर जाएगी तो ये सुई कहाँ पर पहुंच गई? जिस 1 पर पहुंचेगी। और ये दोनों सुई हम घंटे की मान लेते हैं। ये हमारे पास घड़ी है, ये देखें ये 1 पर, ये 7 पर थी और ये 1 पर पहुंच गई। तो ये दोनों लाइनें सीधी हो गई। जब दोनों लाइनें सीधे हो जाएंगी तो कोण कौन सा बनेगा हमारा? ऋजुकोण। ये देखें ये ऋजुकोण बन गया हमारा, ये एक ऋजुकोण बन गया। मतलब 7 वाली सुई जब 1 पर आ जाएगी तो हमारा एक ऋजुकोण फिर कंप्लीट हो जाएगा। 2 ऋजुकोण जब 1 वाली सुई दोबारा से 7 पर आएगी इस तरीके से तो हमारा दूसरा ऋजुकोण बन जाएगा। तो दोबारा से सुई 7 पर ही आएगी। इस प्रकार से 2 ऋजुकोण घूमने पर घंटे की सुई दोबारा 7 पर ही आकर रुकेगी। क्लियर हो गया। और हमारे पास ऑप्शन में है क्या? 6 पर रुकेगी, क्या 2 पर रुकेगी, 5 पर रुकेगी? तो बिल्कुल नहीं रुकेगी, सीधा रुक रही है हमारी 7 पर ही। तो ऋजुकोण का जो कठिन अवधारणा पे सवाल था कोण पर आधारित था। तो बच्चों को पहले ऋजुकोण की परिभाषा बताएंगे कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे हम ऋजुकोण कहते हैं। और 2 समकोण के बराबर एक ऋजुकोण होता है। समकोण की माप 90 डिग्री होती है और 2 समकोण बराबर 180 डिग्री होंगे। 180 डिग्री को ही हम ऋजुकोण कहते हैं। तो इस पूरा कंसेप्ट में जो दिया गया है घड़ी पर आधारित था, घड़ी पर कोण पर आधारित था और कठिन अवधारणा को लेकर ये क्वेश्चन था। काफ़ी शिक्षकों के इस संदर्भ में सवाल आए थे कि ये थोड़ा सा कठिन अवधारणा है, इस पर कैसे, इस कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए। तो आपको हमने घड़ी से भी बता दिया और बोर्ड पर भी हमने घड़ी बनाकर बताई है। और हमने प्रयास किया है कि इस सवाल में जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, हम क्लियर कर सके क्या, ये आप ही हमें बताएं और कमेंट्स करें कि यदि हमने इस कंसेप्ट को सही आप तक पहुंचाया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान हम तक भी पहुंच सके। हमें जो आता है वो हम आप तक पहुंचा सकें और आपको जो आता है वो हम तक पहुंच सके। यही आदान प्रदान होता रहे, इसी को मूल शिक्षा कहते हैं। तो साथियों, ऋजुकोण बहुत ही कठिन अवधारणा को लेकर यह सवाल था। बच्चों के लिए ये बहुत कठिन होता है, तो कोशिश करिए इस सवाल को और सरलतम तरीके से बताने का। हमारे पास जो कंसेप्ट था, हमारे पास जो विधि थी, हमने प्रयास किया आपको ऋजुकोण की परिभाषा समझाने का। साथियों, वीडियो ठीक लगा हो, आपको लगा है वीडियो में मेहनत भी की गई है, वीडियो में कंसेप्ट पर कुछ अच्छा सा बताया गया है, तो हमें वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने शिक्षक साथी, अपने छात्रों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। और इस तरह की लगातार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एजुकेशन हब गुना से जुड़ सकते हैं। ये चैनल केवल एजुकेशन की गतिविधियां, एजुकेशन पर आधारित ही वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आप मोटिवेट हों और आप तक हर वो जानकारी पहुंचती रहे जो कि शिक्षा विभाग में संचालित है। उम्मीद करते हैं वीडियो ठीक लगा होगा। चलते हैं साथियों, फिर आएंगे नए कंसेप्ट, नए सवाल को लेकर। दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद।